दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अल फलाह आतंकी मॉड्यूल के अंदर मौजूद डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन यहां पर मौजूद केमिकल लैब से कुछ एक केमिकल धीरे धीरे धौज और टांगा गांव तक पहुंचा रहे थे और इन केमिकल का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया जाना था। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में मौजूद लैब से केमिकल निकाले जाते थे और इनका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया जा रहा था। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार देश के किन किन हिस्सों में यह आतंकी मॉड्यूल अल फलाह का धमाका करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ब्रेक से पहले एक और बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो जुड़ी हुई है अल फलाह टेरर मॉड्यूल से, जहां पर धमाका करने की प्लानिंग थी और ये प्लानिंग कहीं एक जगह नहीं बल्कि एक जगह से ज्यादा थी। ये जो मॉड्यूल काम कर रहा था वो ये फिराक में था कि देश के अलग अलग 4 राज्यों में धमाके किए जाएंगे और इस धमाके में 4 ग्रुप काम कर रहे थे और इन 4 ग्रुप में 2-2 करके सदस्य थे। कुल मिलाकर 8 इसमें मेंबर्स तैयार किए गए थे जो ये धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इस प्लानिंग को करने के लिए जो पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था उसमें डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर हसन भी शामिल थे। लेकिन अच्छा, और उमर का एक नया वीडियो सामने आया है। हम उमर का एक नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी वजह से हमने ब्रेक नहीं लिया है। हम आपको ये ताज़ा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो इस वक्त एजेंसियों के हाथ लगा है। तो उमर का नया वीडियो सामने आया है जिसमें आप डॉक्टर उमर को चलते हुए देख सकते हैं। इससे पहले जो आपने तस्वीरें देखी थी, उमर i20 कार में नजर आ रहा था, चेहरे पे उसके मास्क दिखा था। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये गाड़ी से बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि जब वो पार्किंग में था तो करीब 3 घंटे तक बताया जा रहा है कार से नहीं उतरा। जब वो तुर्कमान गेट के पास, मस्जिद के पास भी पहुंचा था तब भी 30 से 40 मिनट तक कार में बैठा रहा था। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उमर का वीडियो है जिसमें उमर चलता हुआ नजर आ रहा है, गाड़ी में वो मौजूद नहीं है। अब ये जो तमाम वीडियोस निकलकर सामने आए हैं, ऐसे करीब 50 ऐसे सीसीटीवी वीडियोस हैं जिसके जरिए उमर के गतिविधियों को इस वक्त मॉनिटर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जब ये धमाके से पहले दिल्ली में मौजूद था उस दौरान वो कहाँ कहाँ गया था, उसने क्या क्या किया था, कितने लोगों से वो मिला था। क्योंकि यही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो उमर की गतिविधियों से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, इस वक्त जो हम वीडियो दिखा रहे हैं इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास उमर की? देखिए, बिल्कुल ब्लास्ट के दिन यानी कि 10 तारीख को सोमवार को ये सुबह की फुटेज है। शाम को ब्लास्ट होता है 6:52 पर। आसिफ अली रोड ये पड़ती है, वहां पर उमर पैदल जाते हुए दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से तुर्कमान गेट पर ये एक मस्जिद में गया, उस मस्जिद में जाने से पहले जो आसिफ अली रोड है वहां पर ये देखा गया, पैदल ये वहां पर मौजूद था। और क्योंकि इसकी लगभग 50 से ज्यादा लोकेशंस दिल्ली के अंदर देखी गई हैं, कैप्चर की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बदरपुर से लेकर अलग अलग जगहों पर जो पूरी मैपिंग की है उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि उमर पहले बदरपुर से एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद ईस्ट दिल्ली जाता है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जाता है और उसके बाद शाम को वो लाल किले की तरफ आता है। तो उसी से ब्लास्ट से पहले ये पैदल घूमता हुआ नजर आ रहा है आसिफ अली रोड पर। और ये सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगा है। इसके अलावा ऐसे और भी कई सीसीटीवी फुटेज हैं बदरपुर और इस आसिफ अली रोड के अलावा, जिसमें एक पूरी मैपिंग की है दिल्ली पुलिस ने कि उमर की लोकेशन क्या क्या थी और लाल किले की इस पार्किंग आने से पहले ये कहां कहां पर गाड़ी में और पैदल दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बताया जा रहा है आसिफ अली रोड पर इसने अपनी गाड़ी कुछ देर के लिए पार्क की थी और वहां पर ये पैदल वॉक करता हुआ इस कैमरे के अंदर कैप्चर हुआ है। अमित। अच्छा अभय, लेकिन इस वीडियो में जैसे उमर को हम देख पा रहे हैं, उमर कहीं से भी देख के कोई शक नहीं कर सकता कि ये शख्स वो है जिसके गाड़ी में विस्फोटक है, थोड़ी देर बाद वो धमाका करने जा रहा है और कई लोगों की जान लेने वाला है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं खासतौर पर वही उमर ने चुने थे जहां पर वो पैदल जा सकता था। क्योंकि
कहीं ना कहीं मन में उसके एक डर जरूर था कि जम्मू कश्मीर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसके बाकी के साथी गिरफ्तार हो चुके थे। मुजम्मिल से इसकी वैसे ही पैसों को लेकर अनबन चल रही थी, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद इसने हरियाणा के अंदर कई जगह पर ठिकाने बदले, फिर इसने दिल्ली में एंट्री की। और जो ये आसिफ अली रोड है जहां का ये सीसीटीवी फुटेज ब्लास्ट के दिन, ब्लास्ट से पहले का है, उसमें ये पैदल घूमते हुए नजर आ रहा है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन जब इसकी गाड़ी की मूवमेंट पूरी तरीके से पुलिस ने चेक की, जिस तरीके से ब्लास्ट के दिन भी मैंने बताया था अमित की 6:52 यानी कि जब ब्लास्ट हुआ उससे तकरीबन 1 घंटे पहले ये गाड़ी कहां पर मूव हुई, क्योंकि ये पार्किंग में थी। पार्किंग से निकलकर हनुमान मंदिर के पीछे से होकर ये लाल किले के सामने आ गई। लेकिन दोपहर को 3:18 पर जब ये लाल किले के पास की पार्किंग में गई, उससे पहले कि जब फुटेज को खंगाला गया तो दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर इस गाड़ी की मौजूदगी देखी गई। उसी में एक जगह पर ये पैदल घूमता हुआ भी नजर आया। तो इसी तरीके से अब मैं एक बार फिर से जरा इस वीडियो पे आना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो के जरिए एक बॉडी लैंग्वेज के बारे में समझ में आ रहा है उमर के। जी अबे देखिए, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो में, पहले देखिए कि उमर चलता हुआ जा रहा है, जेब में उसने हाथ डाल रखी है, फिर वो थोड़ी दूर जाता है, फिर जाके पीछे मुड़ता है। या तो उसको ये अंदेशा है कि शायद उसका पीछा किया जा रहा है, क्योंकि उसको शक हो गया था कि उससे सब साथी पकड़े जा चुके हैं, अब उसका नंबर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं क्या पुलिस को उसके बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीजों को समझने में मदद मिल रही है? देखिए बिल्कुल अमित, अगर सीसीटीवी फुटेज में हम देखेंगे तो उसका चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं पैनिक में दिखाई दे रहा है। बेशक वो भीड़भाड़ वाले इलाके में है, और जब ये मस्जिद में गया है, तुर्कमान मस्जिद में, उससे पहले ये आसिफ अली रोड है, इससे गाड़ी कहीं पार्क की है। और गाड़ी पार्क करने के बाद आप देखेंगे तो ये सीसीटीवी फुटेज में पीछे की तरफ मुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक दबाव में था कि इसके बाकी के तमाम जो डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल हैं फरीदाबाद के, वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और अगला नंबर इसका है। इसको ये जानकारी मिल रही थी, इसीलिए इसने अपने मोबाइल फोन को भी इस्तेमाल नहीं किया था उस वक्त। बिल्कुल। अबे ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है डॉक्टर उमर की, इसी तरह की बहुत सारी फुटेजेस इस वक्त दिल्ली पुलिस और तमाम दूसरी जो एजेंसीज हैं उनको देख रही है, उनको मॉनिटर करके समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार डॉक्टर उमर जो था, जिसने दिल्ली में धमाका किया था, उसने धमाके से पहले किस तरह से अपना वक्त बिताया था, कहां कहां गया था। रुकेंगे, लेकिन बता दें कि ये जो तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है जो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको डॉक्टर उमर नजर आ रहा है, ये तुर्कमान गेट के पास की तस्वीर है। ये धमाके से ठीक पहले की है, जब वो तुर्कमान गेट के पास मौजूद मस्जिद में किया था, जहां पर उसने नमाज पढ़ी थी। और नमाज पढ़ने के बाद ही 6:52 पर उसने धमाका किया था, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, और इतने मौतों का गुनहगार जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है उमर, डॉक्टर उमर, जिसकी तस्वीर इससे पहले आपने वीडियोस में देखी थी सीसीटीवी के जरिए। वो कार में बैठा हुआ था, इसमें आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। चेहरे पे आपको तनाव नजर आ रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके तमाम साथी पकड़े जा चुके हैं, उसके जितने भी मॉड्यूल के लोग थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, उसके बारे में भी एजेंसीज को पता लग चुका है। और जब वो पीछे मुड़ता है, आप सोचिए कि पीछे जब मुड़ता है तो साफ ये भी देख रहा है कि अगर वो गाड़ी से उतरा है तो क्या उसके पीछे कोई मौजूद है, क्या सिक्योरिटी एजेंसीज के जो लोग हैं उसका पीछा कर रहे हैं, इस बारे में हम जानकारी दें। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। दिल्ली के महिपालपुर में रेडिसन होटल के नजदीक धमाके की आवाज सुनी गई है। धमाके की आवाज सुनी गई है दिल्ली के महिपालपुर होटल के पास, यानी कि एयरपोर्ट के बेहद ही करीब का इलाका है, जहां पर बहुत सारे एक ही लाइन में होटल्स मौजूद हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के पास का इलाका है। दमकल के मुताबिक 9:18 पर यह कॉल मिली थी, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार सोनू हमारे साथ हैं। कुमार, आपके पास क्या जानकारी है इस बारे में? अभय हमारे साथ जुड़े हुए। अभय, आपके पास क्या जानकारी है? महिपालपुर के पास धमाके की आवाज सुनी गई है। देखिए बिल्कुल, लेकिन अभी जो हमारी पुलिस से बात हुई है अमित, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं 9:18 पर एक तेज आवाज सुनी गई, जैसे कुछ फटा है, यानी कि बहुत तेज साउंड सुना गया। उसके बाद पुलिस को एक कॉल मिली, फायर की गाड़ी भी वहां पर पहुंची। लेकिन अब 9:47 का वक्त हो रहा है। रेडिसन होटल के पास फिलहाल अब तक कुछ भी ऐसा संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। कोई घायल या किसी तरह की ऐसी
आगजनी नहीं देखी गई है। एक कॉल मिली थी 9:18 पे, जिसमें एक लाउड एक्सप्लोजन की आवाज के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस की टीम और दमकल विभाग की टीम इस पूरे इलाके के अंदर उन्होंने सर्च किया। अब तक इस तरह का कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। अभी भी वहां पर तलाश की जा रही है कि किसने ये कॉल की, किस तरह की साउंड जो है वो लोगों ने सुना था, क्योंकि अमित अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि मौके पर अब तक ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ है। और जिस तरीके से लाल किले के पास ये घटना हुई 10 तारीख को जो ब्लास्ट वहां पर हुआ, उसके बाद पब्लिक भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर कुछ भी ऐसा संदिग्ध सुनाई देता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो अभी तक कुछ संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। एक कॉल जरूर आई थी, उस पर दमकल की टीम और पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर जांच की है और अभी भी जांच जारी है, लेकिन फिलहाल कुछ संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। अमित, अच्छा, पैनिक की वजह कहीं ये तो नहीं है अभय, क्योंकि ये इलाका जो है बिल्कुल आईजी एयरपोर्ट के पास है, जिस वजह से ज्यादा पैनिक हुआ लोगों के बीच में, जिसने जानकारी दी हो पुलिस को या दमकल विभाग को? आपको बता दें, इस वक्त जो एक खबर निकलकर सामने आई है वो है दिल्ली के महिपालपुर में रेडिसन होटल के पास धमाके की आवाज सुनाई दी थी और 9:18 पर फायर ब्रिगेड को एक कॉल मिला था, जिसके बाद मौके पर ये पहुंचे थे और इस बारे में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल कुछ भी बहुत संदिग्ध यहां पर नहीं निकलकर सामने आया है। थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार इस धमाके की वजह क्या रही होगी।